Hello friends, myself Mahipal C. Parmar and I am working as an assistant professor in Lakshmi Institute of Technology, Sarigam, run by Gajara Trust. Friends, we have started our new series, that is heat treatment processes, and in this lecture we have completed our four lectures, that is introduction of heat treatment process, then annealing process, quenching process and hardening process. In this lecture friends, we are going to cover our new process, that is our fourth process, that is normalizing process. What is normalizing process? The intention of the normalizing is to remove the internal stresses that may have been induced by the heat treating, welding, casting, forging, forming or machining. ये जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है उसका इंटेंशन ही ये है टू नॉर्मलाइज द मटेरियल, यानी कि नॉर्मलाइज द मटेरियल बाय रिमूविंग द इंटरनल स्ट्रेसेस, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं जैसे कि हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वेल्डिंग है, कास्टिंग है और कोई सम अदर मशीनिंग प्रोसेस है जिससे इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस है, उसको हमें रिमूव करना है बाय दी रिमूव करना है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस. सो नॉर्मलाइजिंग अप्लाइज टू दी फेरस मेटल्स ओनली, क्योंकि जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है वो किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? फेरस मेटल्स मटेरियल्स के लिए ही हम अप्लाई करेंगे. इट डिफर्स फ्रॉम दी एनालिंग that the metal is heated to a higher temperature and then it is removed from the furnace for the air cooling. जैसे एनालिंग में हमने क्या किया था कि जो भी मटेरियल था उसको हम फर्नेस के अंदर हीट करते थे और फिर फर्नेस के अंदर ही हमारा मटेरियल कूल होता था, राइट. जबकि नॉर्मलाइजिंग में क्या करेंगे, हम मेटल को हीट करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिर उसको हम रिमूव ठंडा करने के लिए और कूलिंग करने के लिए फर्नेस से बाहर निकालेंगे और एयर कूल करेंगे, राइट. तो यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन दी normalizing process and annealing process. Okay, so the normalizing consists of the heating the steel to about 40 to 55 degrees centigrade above the critical temperature. Friends, यहाँ पे आपको ये दो लाइंस दिख रही होगी, there is upper critical line and lower critical line, right? So this upper critical line, lower critical line, above this critical temperature line 40 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हम उसको रख के उसको गर्म करेंगे, राइट, उसको हीट करेंगे and the holding for a proper time and then cooling in a steel air to a room temperature. यानी कि उसके बाद हम उसको कोई हमारा दूसरा स्टेज आता है हीटिंग के बाद, दैट इज होल्डिंग फॉर द प्रॉपर टाइम. उसको हम कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और देन कूलिंग इन अ स्टील एयर टू द रूम टेम्परेचर, फिर उसको हमारे रूम टेम्परेचर तक कूल करेंगे इन एयर मीडिया, राइट. तो grain size is a finer in a normalized structure than in the inner structure. फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारा रैपिड कूलिंग हो रहा है और कूलिंग थोड़ा फास्ट हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा कंपेयर टू दी अगर हमारा कूलिंग स्लो हो रहा है, राइट. एनालिंग के अंदर जो हमारा कूलिंग होता है वो स्लो होता है और वहाँ पे हमें थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर मिलता है, जबकि हमारा जो नॉर्मलाइज होगा उसके अंदर जो कूलिंग होगा वो एनालिंग प्रोसेस से थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा, राइट, कूलिंग. तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा फाइनर ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा कंपेयर टू दी एनल स्ट्रक्चर. ओके, सो नॉर्मलाइज्ड स्टील्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन दी फुल्ली एनल स्टील. सो नॉर्मलाइज्ड स्टील जो हमें मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और हार्डनेस भी उसका ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी एनलिंग प्रोसेस है जो हमने स्टील हमारा बनाया हुआ है. ओके, बिकॉज अगर कूलिंग रेट हमारा ज़्यादा है तो हमें क्या उसका हार्डनेस ज़्यादा मिलता है. जैसे हमने हार्डनिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा होता है तो हमारा हार्डनेस और ब्रिटलनेस ज़्यादा रहता है, राइट. सो द स्टील्स आर सॉफ्ट इन अ इनर्ट कंडीशन एंड टेंड टू स्टिक ड्यूरिंग द मशीनिंग. बाय द नॉर्मलाइजिंग एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस इज अचीव्ड विच रिजल्ट्स इन अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ अ मशीनेबिलिटी इन अ स्टील्स. यानी कि नॉर्मलाइजिंग से हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगा और सॉफ्टनेस भी मिलेगा, जो कि हमें अच्छे से अच्छी हमारी मशीनेबिलिटी इंप्रूव करके देगा अपने स्टील की. ओके, और नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग. क्या है नॉर्मलाइजिंग का पर्पस हमारा? नॉर्मलाइज्ड पार्ट विल यूजुअली बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर ब्रिटल देन द फुल एनल्ड पार्ट. यानी कि एनलिंग पार्ट से आपका जो नॉर्मलाइज्ड पार्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, हार्डर होगा और ब्रिटल्ड होगा. तो टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से रिफाइन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करेंगे. टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, टू डिक्रीज द रेसिडुअल स्ट्रेसेस,
यानी कि यही इसका मेन एम है नॉर्मलाइजिंग का, कि जो भी रेसिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए कोल्ड वर्किंग से उसको रिमूव करेंगे हम बाय द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, और टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, यानी कि हर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस अचीव, इट विल गिव यू दी satisfactory level of machinability, right? So our last purpose is to improve the machinability. Friends, यहाँ पे हमारा complete हो रहा है normalizing process. In last lecture, in our further lecture, we are going to study the our last process, that is the tempering process. Thank you, friends.